अस्सलाम वालेकुम। एडवांस एग्री सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे आज का हमारा टॉपिक है पोटाश की मुख्तलिफ़ इक़साम का तारुफ़ और उनके बारे में किसानों में पाए जाने वाली एक कन्फ्यूजन। किसान कंफ्यूज हैं आजकल के पोटाश की बहुत सी टाइप्स ऐसी हैं जो मार्केट में दस्तयाब हैं, तो कब कौन सी इस्तेमाल करनी है या इनमें से कौन सी अच्छी है या कौन सी बुरी है, या उन एक कन्फ्यूजन पाया जा रहा है इम्पोर्टेड का कि मार्केट में बैठे डीलर्स कह रहे हैं कि ये वाली पोटाश जो है वो इम्पोर्टेड है, फ़लाँ ये है वो। तो मैं आज की इस वीडियो में कोशिश करता हूँ कि आसान लफ्ज़ों में आपको समझा सकूँ कि जो हमारी ये पोटाश की मुख्तलिफ़ इक़साम मौजूद हैं मार्केट में, उनके बारे में आपकी कन्फ्यूजन दूर हो सके, मेरी कोशिश होगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं SOP 50 kg से। आम किसान यूज़ करता है ये चीज़। SOP 50 kg में मौजूद है मार्केट में, दानेदार भी है और पाउडर फार्म में भी मौजूद है। तो इस SOP के बारे में जी जो है, ये इसमें सल्फ़र है मौजूद 18% और 50% या 48% के करीब मौजूद होती है पोटाश। तो ये SOP जो है ये सबसे सस्ती पोटाश की सोर्स है, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि इसकी सोलिबिलिटी कम है। सोलिबिलिटी से ये मुराद है कि ये कोई भी चीज़ जो खाद हम देते हैं उसको फसल को मुहैया होने में कितना अर्सा लगता है। किसी चीज़ की सोलिबिलिटी 1 मिनट में हो जाती है और वो फसल को जैसे ही प्रोवाइड की जाए उसी वक्त वो अवेलेबल हो जाती है। और कुछ खादें ऐसी हैं जो मिलते मिलते अरसा लग जाता है। अगर हम SOP यूज़ करें दानेदार या पाउडर जो आम मौजूद है, तो वो अगर हम नवंबर में दे रहे हैं गंदम को बुझाई के वक्त, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको मिलती रहेगी और अपना असर वो जनवरी में जाके दिखाएगी। ठीक हो गया। तो अब ये एक किस्म है जो ये भी बाहर से आती है। असल में पाकिस्तान में पोटाश की सोर्स है ही नहीं नेचुरली, तो जो भी पोटाश आती बाहर से। ये ऐसी चीज़ है कि ये ख़ाम हालत में पाकिस्तान में आती है, मुख्तलिफ़ मसनूआत का बाई प्रोडक्ट है पोटाश। तो हमारी फर्टिलाइज़र कंपनियाँ इसको भी इंपोर्ट ही करती हैं, 50 kg वाली जो SOP होती है। तो ये अब गंदम को देने के लिए ये सस्ती भी है और इसमें पोटाश की मकदार भी सबसे ज़्यादा मौजूद है, ये याद रखना है। पोटाश के जो है 50 kg वाली, इसमें 25 kg या 1 लीटर 1 kg वाली जो फोलियर स्प्रे के लिए रखी गई पोटाश है, उससे ज़्यादा पोटाश 50 kg में है। तो अफादियत तो इसकी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बात यह है कि अगर किसी ने पोटाश बिजाई के टाइम नहीं दी किसी भी वजह से, या उसको दस्तयाब नहीं हो सकी, उसकी फसल, जैसे अभी गंदम का सीज़न है, हम गंदम की ही एग्जांपल लेंगे, तो किसी की गंदम गोब की हालत में मौजूद है अभी, तो उसने बिजाई के टाइम तो दी नहीं है पोटाश, तो ये पोटाश स्किप भी नहीं कर सकता वो। क्योंकि हम डेली सुनते हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये 3 सबसे मेन जो हैं मेजर खादें हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। तो पोटाश यानी इनमें से एक है, तो इसको स्किप तो नहीं किया जा सकता हमारे सीज़न में। तो अब जिसने बिजाई के टाइम नहीं दी, किसी भी वजह से शार्टेज थी खाद की, पैसे नहीं थे, कोई भी मसला था, अब गंदम गोब की हालत में आ गई और किसान चाहता है कि वो पैदावार में इजाफ़ा करे पोटाश इस्तेमाल करके, तो अब 50 kg वाली वो इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसकी सोलिबिलिटी कम है। सोलिबिलिटी कम होने की भी बहुत सी वजह होती हैं, देखने में पता चल जाती है कुछ वजह। जैसे जो चीज़ दानेदार है वो इतनी जल्दी हल नहीं हो सकती जितनी पाउडर में होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि पाउडर फार्म में भी SOP मौजूद है, तो बात यह है कि सिर्फ पाउडर होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि एक और चीज़ होती है, हर खाद की एक तजाबियत होती है, एक pH होती है। तो जिस खाद की जो कंपनी है वो उस खाद की अगर pH बढ़ा देगी, इंक्रीज़ कर देगी, उसमें तजाबियत ज़्यादा होगी, तो उसकी सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ठीक है, SOP दानेदार SOP के मुकाबले में पाउडर SOP कुछ ज़्यादा सोल्यूबल है, लेकिन उसमें अभी भी pH वो वाली नहीं है कि वो फ़ौरन सोल्यूबल हो जाए। इसलिए हमें अब ऐसी खाद चाहिए जो पाउडर में भी हो और उसकी pH भी, तजाबियत भी ज़्यादा हो, ताकि वो फौरी तौर पे प्लांट को अवेलेबल हो जाए। तो अब जब गोब की हालत है, तो हमें सबसे ज़्यादा जो सोल्यूबल खाद चाहिए फ्लड करने के लिए, तो वो अब होगी 25 kg की SOP या फिर नाइट्रो पोटाश। नाइट्रो पोटाश का ये फ़ायदा है कि उसमें सल्फ़र नहीं है, उसमें है नाइट्रोजन 13%। तो नाइट्रो पोटाश का अब ये फ़ायदा है कि उसमें से हम 1 kg निकाल के स्प्रे भी कर सकते हैं। तो सल्फ़र को स्प्रे इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सल्फ़र जो है वो एक तेज़ाब है, वो फसल को जला भी सकता है।
तो इसलिए अगर 25 kg वाली हम लेते हैं जिसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा है तो फ्लड वो SOP की चक्कर में भी की जा सकती है और नाइट्रो पोटाश भी की जा सकती है। लेकिन उस 25 kg वाली जो सोल्यूबल पोटाश है उसमें से 1 kg निकाल के अगर स्प्रे करना चाहें तो हमें SOP नहीं नाइट्रो पोटाश चाहिए होगी। ठीक हो गया। तो अब गोब की हालत में अगर कोई भी किसान फ्लड करना चाहता है पोटाश तो वो नॉर्मल SOP 50 kg वाली नहीं इस्तेमाल करेगा, ना MOP, बल्कि वो यूज़ करेगा 25 kg वाली बारीक ज़्यादा pH वाली SOP या नाइट्रो पोटाश। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इस 25 kg वाली की सोल्युबिलिटी भी ज़्यादा है, pH भी ज़्यादा है, बारीक भी है, ये स्प्रे भी की जा सकती है इसमें से 1 kg, तो फिर 1 लीटर वाली लिक्विड पोटाश या फिर जो 1 kg की पाउडर सी पोटाश होती है और कहते हैं कि ये फुल ईयर स्प्रे के लिए बनाई गई है, उसकी क्या ज़रूरत है। तो बात यह है कि जैसे हम ज़िंदगी में देखते हैं कि हर चीज़ दूसरी चीज़ से कभी बेहतर होती है, तो ये जो लिक्विड पोटाश है इसकी सोल्युबिलिटी 25 kg वाली से भी ज़्यादा है। ये 1 kg जो फुल ईयर स्प्रे के लिए पाउडर है लाइक SQM की एक पोटाश है, तो उस सब को जो है वो उसकी सोल्युबिलिटी 25 kg वाली से भी ज़्यादा है। तो उसको फुल ईयर के लिए स्पेशल जो है बनाया गया है, तो फुल ईयर पे सबसे बेहतर नतीजा लिक्विड पोटाश देती है, ये बात सच है। तो ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि खाम बस लिक्विड बना दी गई है और 25 kg वाली जब मौजूद है लिक्विड की क्या ज़रूरत है। बात यह है कि हर बंदे के पास अपनी एक चॉइस होती है, कोई चाहता है कि बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलें, तो एक ने 25 kg वाली इसमें 1 kg उठा के भी स्प्रे कर दिया और किसी ने चाहा कि वो 1 लीटर वाली लिक्विड पोटाश लेके स्प्रे करे, ये 1 kg वाली फुल ईयर स्प्रे के लिए इस्तेमाल करे। तो ये सब की अपनी अपनी चॉइस है, जिन्हें ज़्यादा कोई बेहतर नतीजा चाहता है तो उतनी अच्छी से अच्छी चीज़ हर ब्रांड्स की मौजूद होती है। ये ज़िंदगी के हर मरहले में ऐसा ही है। तो इनकी कीमतों का भी यही फ़र्क है, जो इनकी क्वालिटी का फ़र्क है। 50 kg में भले पोटाश ज़्यादा मौजूद है सबसे, फिर भी वो सबसे सस्ती है। जो पोटाश की 50 kg की एक कीमत है वही 25 kg की पोटाश की कीमत है। हालांकि उसमें पोटाश उससे आधी है, लेकिन उसकी सोल्युबिलिटी जो है वो 50 kg वाले से भी ज़्यादा है। तो बाकी 1 kg आप खुद सोचें कि कहाँ 50 kg 7,000 का और कहाँ 1 kg जो है वो 1,000-1,200 का, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन उस 1 kg वाली की स्प्रे के लिए अफादियत इतनी है कि उसकी कंपनी ने पीछे ने उस पर इतना यानी अच्छा फार्मूला बनाया है, तो उस पर वो अपने पैसे वसूल करती हैं। तो सारी बात को अब अगर ख़ुलासा करें तो भाई जिसने अब बजाई के टाइम SOP इस्तेमाल करनी है तो वो करेगा 50 kg वाली, और जिसने गोप के हालत में गंदम को देनी है और पीछे बजाई पे नहीं दी और चाहता है कि मैं ऐसी पोटाश दूं जो फ़ौरन ही मेरी फसल को मुहैया हो जाए, अपना असर दिखाए, तो वो 25 kg वाली SOP या नाइट्रो पोटाश इस्तेमाल करेगा। और अगर कोई और ज़रा मेकअप इफ़ेक्ट चाहता है कि मेरी ना सिर्फ रूट्स को बेहतरी हो बल्कि प्लांट्स को स्प्रे के ज़रिए भी खाद दी जाए, या बरानी इलाके की फसल है वो स्प्रे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो 1 लीटर वाली फुल ईयर स्प्रे के लिए बनाई गई पोटाश इस्तेमाल करेगा, जो कि लिक्विड भी हो सकती है 1 लीटर, या 1 kg पाउडर फॉर्म में भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें मार्केट में मौजूद हैं, सब की अपनी अपनी चॉइस और सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि किसने कौन सी पोटाश इस्तेमाल करनी है। SOP MOP तो हर फर्टिलाइज़र से हर कंपनी की मिल जाती है। नाइट्रो पोटाश बहुत सी हैं, एंग्रो की पोटाश पावर है, इस तरह जो है ये FMC भी जो है वो भी एक 25 kg वाली नाइट्रो पोटाश दे रहा है, नाइट्रो पोटाश ही उसका नाम है। तो बाकी इसके अलावा फुल ईयर के लिए भी मौजूद है, FMC की कैटलिस्ट है, सिंजेंटा की नया पोटाश है, ये वो हैं जो सिर्फ स्प्रे मशीन के ज़रिए फुल ईयर में इस्तेमाल की जाएंगी, ये फ्लड नहीं की जाएंगी। या इसी तरह और बहुत सी चीज़ें NPK भी चाह रहे, उसमें पोटाश के साथ थोड़ी मिकदार नाइट्रोजन और फास्फोरस की भी होती है, जिसकी वजह से ये आपस में बेहतर असर दिखाती हैं। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको पोटाश की तीनों इकसाम का फ़र्क मुकम्मल तौर पर पता चल जाएगा, और अब ये आपने ख़ुद फैसला करना है कि आपकी फसल किस स्टेज पे है और उस पर कौन सी पोटाश इस्तेमाल करनी है। शुक्रिया।